तो बहुत इंटरेस्टिंग आपको एक बात बताने वाला हूँ। अभी इथियोपिया है, इथियोपिया एक अफ्रीकन कंट्री है, वहाँ वोल्केनो एरप्शन हुआ है करीब करीब 15,000 या 12,000 ईयर के बाद। ठीक है, अब समस्या ये है कि साइंटिस्ट लोग बोल रहे हैं, जियोलॉजिस्ट लोग या IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में ऐसा शंका है कि वहाँ से जो धूल उड़ेगा, ऐश जो है, उसके कारण दिल्ली में पोल्यूशन और बढ़ जाएगा। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि जो पिछले साल या उसके पिछले साल जो दिल्ली में पोल्यूशन था, उस समय तो वोल्केनिक एरप्शन नहीं हुआ था कहीं भी, तो ऐसा कैसे हो सकता है समझ में नहीं आ रहा है। तो वैज्ञानिक अधिक जानेंगे, लेकिन इतना तय है कि दिल्ली में जो इस साल पोल्यूशन होने वाला है, उसका जिम्मेवार इथियोपिया में हुए ये जो वोल्केनिक एरप्शन है वो है। वोल्केनिक एरप्शन होता क्या है जान जाइए। पृथ्वी का जो कोर है, तो आपको मालूम है स्फेरिकल है, उसका कोर है, लेयर है ऊपर में, उसके ऊपर में समुद्र है और जमीन है जिस पर हम लोग रहते हैं और जीव जंतु रहता है। जैसे जैसे केंद्र की तरफ जाएंगे 6400 किलोमीटर इसका शायद ये है रेडियस या डायमीटर है, एनीवे तो शायद डायमीटर है। तो जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे कोर के तरफ, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों बहुत हाई हो जाता है। इस टेम्परेचर प्रेशर में किसी भी पदार्थ का सॉलिड रूप में रहना बहुत मुश्किल है, सभी लिक्विड हो जाता है, टोटली हॉट हो जाता है। फोटोग्राफ में आप देखते होंगे। तो जब वो हाईली प्रेशराइज हो जाता है तो पृथ्वी का सबसे कमजोर लेयर को तोड़कर बाहर निकलता है। इसीलिए जनरली वोल्केनिक एरप्शन जो होता है वो समुद्र के अंदर पानी में होता है, क्योंकि समुद्र में क्या होता है कि पानी का एक लेयर होता है, उसके नीचे सॉइल का लेयर होता है, तो वहाँ सॉइल का लेयर रेस्पेक्टिवली पतला मिलता है। तो मैक्सिमम वोल्केनिक एरप्शन समुद्र के बीच में होता है और वहाँ कभी कभी कई सारा द्वीप अभी भी है जो कि वोल्केनिक एरप्शन से बना हुआ है और कई सारा नया द्वीप बनता है। तो ये आप जान जाइए। अब ये बात हम आपको क्यों बता रहे हैं, इसमें जो सिविल इंजीनियरिंग उसका सिग्निफिकेंस क्या है। आप अपने घर में लगाते होंगे बहुत सारा मार्बल और स्टोन जो कि बाजार राजस्थान वगैरह से खरीद कर मंगाते हैं। ठीक है, तो स्टोन का फॉर्मेशन में जो वोल्केनिक एरप्शन का बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है, रॉक को मेल्ट करके जब ऊपर की तरफ फेंकता है, जब ऊपर की तरफ आता है, तो बीच बीच में अर्थ का जो डिफरेंट लेयर मिलता है 3200 किलोमीटर में नीचे, अगर 25 आप रख लीजिए 100 किलोमीटर से एरप्शन हो रहा है, 200 किलोमीटर से हो रहा है, तो कई सारा लेयर में उसको डालते जाता है मोल्टन रॉक को। ठीक है, हम लोग 100 किलोमीटर नीचे तो खोद नहीं पाएंगे, अधिक से अधिक 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर नीचे जाएगा। तो जो रॉक 2-3 किलोमीटर अंदर जो है तो पृथ्वी के लेयर में आके फंसता है और समय के साथ जो सॉलिडिफाइड होता है उसका हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, अब आधा मिनट का पॉज लेते हैं, फिर बताते हैं, रिज्यूम करते हैं। तो अभी मैंने बताया कि देखिए, आदमी जो माइनिंग करता है, पृथ्वी को खोद के निकालने का जो बाहर निकलता है मटेरियल, वो जो है तो 2-3 किलोमीटर काफ़ी हो गया। 2-3 किलोमीटर से नीचे जाना बहुत मुश्किल है। तो जो भी वोल्केनिक एरप्शन से मटेरियल निकलता है पृथ्वी के सतह से 3-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर तक अलग अलग लेयर में जाके जम जाता है, उसको हम लोग निकाल के यूज करते हैं। ठीक है, रॉक बोलते हैं उसको। ठीक है, कई सारा रॉक ऊपर भी आता है। अगर साउथ इंडिया में जाएगा तो आपको दिखलाई देगा कि काला काला जमीन है, पत्थर है, जिसको डक्कन प्लेटू हम लोग बोलते हैं, पूरा को पूरा वोल्केनिक एरप्शन से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, कई सारा रॉक बनता है, जिसमें से एक इम्पोर्टेंट रॉक है जो पृथ्वी से काफी नीचे जाकर, सतह से काफी नीचे जाकर, काफी मतलब 2-3 किलोमीटर के अंदर में है, वो सॉलिडिफाइड होता है और सबसे कॉस्टली पत्थर है डोमेस्टिक कंस्ट्रक्शन के लिए, जिसको हम बोलते हैं ग्रेनाइट। ठीक है, ये ग्रेनाइट वोल्केनिक एरप्शन से मिलता है। तो ये पृथ्वी के वातावरण में ज्वालामुखी जो है
निर्माण प्रक्रिया को गढ़ता है, कहीं नया द्वीप आता है, कहीं अंदर चला जाता है, ठीक है। कई सारा नीचे से मिनरल खनिज वगैरह ऊपर आता है। एक उसमें से एक और इम्पोर्टेंट खनिज है सल्फर। सल्फर भी पृथ्वी, सल्फर क्या है, कई तरह का होता है, जिसमें कुछ सल्फर ऐसा है कि हवा के कांटेक्ट में आने से ही उसमें आग लग जाता है, ठीक है। तो वो सल्फर जनरली जो कमर्शियल यूज के लिए होता है, जब आप बंदरगाह वगैरह पर जाएंगे सी पोर्ट पर, तो सल्फर का स्टॉक रखेंगे तो पीला कलर का नजर आएगा, ठीक है। तो कई सारा चीज मिलता है। अब मैं आपको ये सब चीज क्यों बता रहा हूँ, ठीक है, और मुझे कहाँ से मालूम हुआ, मैं अभी पढ़ा नहीं, सिर्फ इथियोपिया का न्यूज देखा कि वोल्केनिक एरप्शन हुआ है। तो क्या है कि 91 में मैंने इंजीनियरिंग पास किया था, और सेकेंड या थर्ड ईयर में शायद किसी सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट था जियोलॉजी, ठीक है, जियोलॉजी, भूगर्भ शास्त्र। इंजीनियर के लिए जियोलॉजी का पढ़ाई इसलिए जरूरी है, देखिए माइनिंग इंजीनियरिंग के लिए ये कोर डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग के लिए ये अलाइड डिपार्टमेंट है, क्योंकि आपको मालूम है सिविल इंजीनियरिंग में आपको सॉइल, सैंड, स्टोन वगैरह से जूझना पड़ता है, डिफरेंट टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो कि नेचुरली अवेलेबल है, तो इसलिए हम लोग को पढ़ाया जाता है। तो अभी एक अच्छा टॉपिक है, मैं आपको जियोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारा चीज़ बताऊँगा जो आप एग्रीगेट वगैरह यूज करते हैं कंक्रीटिंग में, सभी जियोलॉजी से रिलेटेड है। इसके अलावा पृथ्वी के ऊपर जो डिफरेंट टाइप का नेचुरल स्ट्रक्चर बनता है, हार्बर है, कोरल रीफ है, आइलैंड है, उसके बाद से आपको पेनिनसुला है, स्ट्रेस है, ये सभी इंजीनियरिंग में पढ़ाई होता है, ठीक है। इंजीनियरिंग में पढ़ाई होता है और इसका निर्माण प्रक्रिया भी नेचुरल होता है, ठीक है ना। निर्माण प्रक्रिया इसका बिल्कुल नेचुरल होता है। तो हम आपको समय समय पर इस चीज़ के बारे में बताते रहेंगे। बिल्कुल अनटच चीज़ है, कभी भी यूट्यूब वीडियो में सब आता नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर ध्यान नहीं जाता है लोग को।